है बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अलवर मूक बधिर लड़की से दुष्कर्म मामले में जी राजस्थान का सबसे बड़ा खुलासा इस वक्त आपको बता रहे हैं। मूक बधिर नाबालिग से कोई दुष्कर्म नहीं हुआ। जी राजस्थान आपको ये बड़ा खुलासा बता रहा है। हिट एंड रन से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। दरअसल जोमेटो बाइक सवार युवक ने युवती को टक्कर मारी थी। बाइक की टक्कर से उछलकर बालिका गिर गई थी और उसके बाद उसे चोट लगी थी। पुलिस ने करीब 70 से ज्यादा जोमेटो चालकों से इसको लेकर पूछताछ की और एक जोमेटो चालक सवार ने टक्कर मारने की बात को स्वीकार भी किया है। तो एक्सक्लूसिव जानकारी आपको इस वक्त देना है। फिलहाल बाइक सवार युवक से पुलिस की पूछताछ जारी है, क्यों हालांकि पुलिस अधिकारियों की ओर से अभी औपचारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की गई है। सीबीआई की जांच शुरू होने से पहले राजस्थान पुलिस इसका खुलासा कर सकती है। तो एक ऐसा मामला जिसने न सिर्फ राजस्थान बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। तमाम तरह की इसमें सियासत से लेकर संघर्ष तक की स्थितियां बनी और उसके बाद जो सच्चाई निकलकर सामने आई वो इस वक्त एक्सक्लूसिव हम आपको बता रहे हैं। दरअसल ये रेप अटेम्प्ट नहीं बल्कि ये हिट एंड रन का मामला है। जी राजस्थान आपको एक्सक्लूसिव ये जानकारी दे रहा है। शरद हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शरद, एक ऐसा मामला न सिर्फ राजस्थान बल्कि देश भर में उसकी चर्चाएं होती है और हर तरफ से जो है सवाल खड़े होते हैं पुलिस प्रशासन पर, व्यवस्थाओं पर, सरकार पर, और उसके बाद सच्चाई निकल कर आती है कुछ और कहानी जो कि बयां करती है। कितनी मुश्किलें रही होंगी पुलिस को इस थ्योरी को डेवलप करना, इसकी सच्चाइयों को इसके कड़ियों से जोड़ना, क्योंकि पहले दिन से ये मानकर पुलिस खुद भी जांच कर रही थी कि ये रेप का मामला हो सकता है, फिर अचानक से इसमें इतना बड़ा जो है मोड़ आ जाता है। देखिए, पुलिस के लिए बड़ा मुश्किल था इन सारी चीज़ों के ऊपर जांच करना, क्योंकि जब दबाव बन जाता है किसी चीज़ का तो उसी चीज़ को लेकर के जांच करना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इस पर तो कहा जा सकता है कि चौतरफा दबाव था पुलिस पर। एक तरफ से केंद्र से कई तरह के जो नेता हैं उनकी तरफ से बयानबाजी हो रही थी, राजस्थान में विपक्ष सवाल उठा रहा था, जनता लगातार जवाब मांग रही थी कि उस बालिका के साथ क्या हुआ है। जो दूसरी जो बालिकाएँ हैं जो उसके बराबर उम्र की है वो जाकर के कलेक्टर से रूबरू हो रही थी, उनसे कह रही थी कि इसके अंदर न्याय दिलाया जाए। तो सारी चीजें थी यहाँ पर जो दबाव लगातार पुलिस के ऊपर बना रही थी, लेकिन फिर भी पुलिस ने दबाव को कहा जा सकता है कि एक दरकिनार करते हुए अपनी जो जांच है उसको यहाँ पर जारी रखा था। हालांकि कल ये बात कह दी गई कि मामले की जांच सीबीआई को दी जा रही है, लेकिन राजस्थान पुलिस ने अपनी तरफ से जांच को करना कम नहीं किया, कहीं भी हतोत्साहित नहीं हुए कि उनकी तरफ से जो आगे की जांच होनी है वो सीबीआई करेगी। उन्होंने अपनी जांच को उसी तरह से जारी रखा और उसी का नतीजा कहा जा सकता है कि राजस्थान पुलिस को ये जानकारी मिल पाई कि कोई बाइक सवार थे जिन्होंने इसको टक्कर मारी है बालिका को। उसके बाद में ये देखा गया कि कौन बाइक सवार हो सकते हैं, तो कुछ एक पुलिस को तस्वीरें ऐसी मिली जिसमें लग रहा था कि जोमेटो सवार कोई हो सकता है जो वहां से निकला, और उसी के बाद आधार पे जो भी आसपास के जोमेटो सवार थे उन सभी लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया, उनसे पूछताछ की गई, तब जाकर के ये स्थिति साफ हो पाई कि एक बाइक सवार है जिसने उस दिन टक्कर मारी थी। दूसरी सबसे बड़ी चीज की सीएम अशोक गहलोत अभी कानून को लेकर के समीक्षा बैठक ले रहे हैं, जिसके अंदर डीजीपी एमएल लाठर, एडीजी रवि प्रकाश मेहरा, तमाम पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं। जिस तरह से राजस्थान को ये जानकारी मिली है सूत्रों से कि इस तरह की चीज यहाँ पर हुई होगी, घटनाक्रम इस तरह का होगा, तो जरूर मीटिंग के अंदर डीजीपी और एडीजी जो हैं वो सब सीएम को भी इस बारे में अवगत करा रहे होंगे कि ये मामला क्या हुआ है। सीएम अशोक गहलोत सभी पुलिस अधिकारियों से फिलहाल की बात करें तो अभी अपडेट ले रहे होंगे। तो हो सकता है कि आज रात तक सीएम अशोक गहलोत की ओर से भी इस पूरे मामले को लेकर बिल्कुल संभव है कि मुख्यमंत्री खुद इस बात को लेकर सामने आए और अपनी बात रखे। हालांकि जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये कि जिस तरीके से सवालिया निशान खड़े हो रहे थे पुलिस पर, कहीं ना कहीं साख का विषय बन गया था कि आखिर राजस्थान पुलिस किसी लीड तक पहुंच क्यों नहीं पा रही है, किसी नतीजे तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है। तो जिस तरीके से पूरी व्यवस्था पर जो है सवालिया निशान खड़े हो रहे थे, अब कहीं ना कहीं जो है ये धुंध जो है ये छटता हुआ दिख रहा है। हमारे साथ जुगल किशोर गांधी भी अलवर से हमारे सहयोगी जोड़ गए, उनका रुख करते हैं। जुगल, जब एसपी ने कहा कि ये जरूरी नहीं है कि रेप का मामला हो, इस पर तमाम जगहों पर से प्रतिक्रियाएं आने लगी, कहा जाने लगा कि मामले को दबाने की कोशिश है और बहुत बातें बनने लगी, लेकिन सच्चाई जो जी राजस्थान अब अपने दर्शकों को बता रहा है, मामला हिट एंड रन का निकला। देखिए, मैं बताना चाहूंगा यह बहुत बड़ी राहत वाली पुलिस के लिए भी खबर है और आम जन के लिए भी है कि आखिर इस मामले का खुलासा हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि पुलिस ने यह नहीं माना था कि उस बच्ची के साथ में किस तरीके से दुर्घटना हुई। भले ही रेप की पुष्टि नहीं होने की बात सामने आई थी मेडिकल बोर्ड द्वारा,
लेकिन एसपी ने लगातार ये कहा था कि हम इस मामले की जांच को बंद नहीं कर रहे हैं और हर एंगल से हमारी जांच जारी रहेगी। अब जिस तरीके से हिट एंड रन का यह मामला सामने आया है तो यह एक बड़ी पुलिस की उपलब्धि मानी जाएगी, क्योंकि मामला सीबीआई में जाने के बाद में यह पुलिस अगर यह मामला खोल रही है तो ये बड़ी उपलब्धि माना जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से लगातार पुलिस प्रयास कर रही थी और लगभग 250 से 300 सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद में और एसआईटी टीम के साथ में 5 अन्य पुलिस टीमें लगातार प्रयास कर रही थी और इस मामले को खोलना चाह रही थी। चारों तरफ से प्रयास दब रहा था, चारों तरफ प्रदर्शन हो रहे थे, विपक्ष लगातार घेरने की कोशिश कर रहा था। और इस पूरे मामले में अब अभी हमने एसपी से भी बात की तो उन्होंने कहा कि अभी थोड़ा जल्दी होगा, यानी कि उन्होंने आप अपने स्तर पर उसको खोलने वाले हैं। कुछ समय में शायद सारा मामला सामने आ जाएगा। अभी कुछ और इन्वेस्टिगेशन बाकी है। और इसी तरीके से जब जांच में कई जोमेटो चालक सामने आए थे तो उनको सबको बुलाकर के पूछताछ की गई थी। अब जिस तरीके से बात सामने आ रही है कि एक जोमेटो चालक ने यह स्वीकार भी किया है कि उसने टक्कर मारी थी, यह पुलिस के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। शरद हमारे साथ बने हुए लगातार। शरद, जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम जी राजस्थान ने इसे प्रमुखता से उठाया, लगातार हर दिन हम इसके अपडेट्स बताते रहे, जिस तरीके से पूरे मामले में अपडेट सामने आते रहे, हम सवाल भी खड़े करते रहे। क्या यही वजह है कि ये मुद्दा जो है जब पूरे राजस्थान में गूंजा, राजस्थान की सरहदों से बाहर दूसरे राज्यों में भी इसकी चर्चा हुई, नेशनल खबर जब ये बन गई, उसके बाद कहीं ना कहीं पुलिस पर दबाव बना और हर एंगल से मामले की जांच की गई। अगर ये मामला इस कदर जी राजस्थान अगर इसे प्रमुखता से नहीं ले जाता तो शायद ये मिसलीड हो सकती थी, क्योंकि पुलिस की शुरुआती जांच जो है वो दुष्कर्म को लेकर ही उसी दिशा में बढ़ रही थी। तो कहीं ना कहीं खबरों को प्रमुखता मिली, दबाव बढ़ा और तब तमाम एंगल्स से जो है जांच करने की मजबूरी बनी। देखिए, जब भी इस तरह के मामले सामने आते हैं, जब दबाव बनता है तो दो चीज़ें निकलकर सामने आती है। एक तो दबाव बनता है तो उन पुलिस कर्मियों के लिए थोड़ा सा काम करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन कहा जा सकता है कि पुलिस की टीमों को ज़्यादा तरह से जो पुलिस के अधिकारी हैं वो एक्टिव कर देते हैं। जहां 10 लोगों की ज़रूरत होती है किसी काम में, किसी मामले की जाँच के लिए, वहाँ 100 लोगों को लगा दिया जाता है। तो यही चीज़ यहाँ पर देखने को मिली कि भले ही दबाव चारों तरफ का रहा होगा, लेकिन पुलिस की टीमें इस मामले में बढ़ा दी गई, जो कि अलग अलग एंगल पर काम कर रही थी। कोई यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहा था, बाइक की जानकारी मिली तो अलग अलग बाइक सवार जो पूरे अलवर में घूम रहे थे उन सब की जानकारियां जुटाना, उन सब के नाम सामने लाना, फिर उन लोगों से पूछताछ करनी, उसमें से एक व्यक्ति का वहां पर कुछ चीजें स्वीकार किया जाना। तो ये सारी चीजें निकलकर सामने तब आई जब पुलिस की काफी टीमें एक साथ काम कर रही थी। किसी एक थाना से हम ये यहाँ पर नहीं कह सकते कि वो एक थाना मिलकर के ये सारी चीजों को कंप्लीट कर पाता, क्योंकि जब राजस्थान में और जगह हम दुष्कर्म की आम घटनाओं को देखते हैं, जब इस तरह की घटनाएं होती है तब वो थाना स्तर पे उनमें कार्रवाइयां होती है और लंबा समय लग जाता है। लेकिन पिछले कहा जा सकता है कि 2 से 3 सालों में ऐसा भी देखा गया है कि यहाँ पर एक दिन के अंदर भी पुलिस की ओर से चालान पेश किए जा रहे हैं। लगभग 20 दिन के अंदर कोर्ट की ओर से सजा भी सुनाई जा रही है। दुष्कर्म के मामलों को आप देखिए कि कितना गंभीरता से राजस्थान में लिया जा रहा है, और इसी का नतीजा ये है कि भले ही राजस्थान पुलिस को पहले से लग रहा हो, इस तरह के बयान भी दिए जा रहे हों, क्योंकि इस तरह का बयान दिया जाना कि बच्ची के साथ में दुष्कर्म नहीं हुआ एक बड़ा बयान है जब आधिकारिक रूप से दिया जाए। यानी कि राजस्थान पुलिस पहले से ये मान के चल चुकी थी कि ये दुष्कर्म का मामला नहीं है, लेकिन खुलासा करना जरूरी हो जाता है। ये बताना यहाँ पर जरूरी हो जाता है कि अगर दुष्कर्म का मामला नहीं है तो किस तरह से इस बच्ची को चोटें आई है। वो चीज अभी भी राजस्थान पुलिस ऑफिशियली तरीके से खुलासा नहीं कर पाई है। जी राजस्थान अपने सूत्रों के हिसाब से ये सारी चीजें बता रहा है कि ये चीजें यहाँ पर हुई होगी। जैसे ही अभी सीएम अशोक गहलोत को ये जो क्राइम की समीक्षा बैठक अभी चल रही है इसके अंदर जानकारी मिलेगी, तो उम्मीद है कि ये सारी चीजें निकलकर आम जनता के सामने ऑफिशियली तरीके से भी आ पाएगी। राजस्थान पुलिस भी इस बारे में जानकारी दे पाएगी, सीएम अशोक गहलोत भी इस बारे में बता पाएंगे कि आखिर किस तरह से ये बच्ची के साथ में दुर्घटना हुई है, किस तरह से उस बच्ची को चोट आई है। जब ऑफिशियली ये सारी चीजें निकल कर आएगी तो उसके बाद में अगर सीबीआई जांच करती है, क्योंकि सीबीआई को जिस तरह से जांच दी गई, राजस्थान पुलिस की जांच खत्म नहीं हुई थी, राजस्थान पुलिस खुलासा नहीं कर पाई थी, तो राजस्थान पुलिस के जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो एक तरह से हतोत्साहित हो रहे थे कि उनके बस की बात नहीं है इसका खुलासा। और यही बातें बार बार कही भी जा रही थी शरद कि क्या राजस्थान पुलिस जो है सक्षम नहीं है, और इसी बात को लेकर बार बार जो है घेरने की कोशिश
कोशिश सरकार को भी हो रही थी और प्रशासन को भी हो रही थी कि आखिर राजस्थान पुलिस एक छोटे से मामले को आधे वक्त तक यानी शाम 7:30 बजे तक के तो सीसीटीवी फुटेज भी मिल चुके थे। बस तकरीबन 300 मीटर की जो दूरी थी उसी में ये पूरी घटना होती है और उसका पता नहीं लगा पाती और काफी वक्त निकल जाता है। तो कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे थे और ये जो कामयाबी मिली है, ये जो सच्चाई निकल कर सामने आई है, तो राजस्थान पुलिस के लिए कम से कम और राजस्थान सरकार के लिए सबसे राहत की बात जरूर होगी कि जो सवालिया निशान लग रहे थे वो शायद कम होंगे। कार्यशैली पर जो सवाल खड़े हो रहे थे उसमें कहीं ना कहीं राहत उन्हें जरूर मिलेगी। लेकिन जरूरी यह है अपने दर्शकों को बता दें कि जब इस पूरे मामले को लेकर अब जी राजस्थान एक्सक्लूसिव खुलासा